सीधे आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद के आसफाबाद स्थित पीताम्बरा गैस वाली गली के स्थानीय लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वहीं धरने पर बैठने की चेतावनी तक दे डाली और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम सभी अपने परिवार सहित जिला मुख्यालय पर आत्मदाह को विवश होंगे। क्या कुछ माजरा था, आखिर क्यों स्थानीय बाशिंदे तहसील परिसर पहुंचे, क्या था मामला, सीधे तौर पर आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता चंचल शर्मा व नरेंद्र सिंह की इस खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कुलदीप शुक्ला जी, क्यों आए हैं आप तहसील? देखिए, यहाँ पे हम इतने दिनों से परेशान हैं। सबके पास डीएम जी के पास जा चुके हैं, एसपी साहब के पास जा चुके हैं, जो यहाँ के विधायक हैं उनके पास जा चुके हैं, नगर निगम में जा चुके हैं और एसडीएम साहिबा के पास 28 तारीख को हमने पहली एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने उस समय बिल्कुल कहा था कि इसको तत्काल गली को बनवाया जाए। लेकिन उसके बाद भी आज तक केवल हम दर दर भटक रहे हैं, कोई भी हमारी संज्ञान को लेके इस कार्य को नहीं करवा रहा है। जबकि हमारे कागज़ों में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि ये सन 74 से लेके आज तक, 74 में जब लोग ईंटें जानते नहीं थे, कच्ची ईंटें बनाते थे, उस समय यहाँ पे पक्की दीवार बनी हुई थी और तब से आज तक बनी हुई है। और ये दबंगई से तोड़ने के बाद और यहाँ पे फिर उसके बाद में उसमें एक नया दरवाजा लगा के प्रॉपर्टी डीलिंग द्वारा, यानी कि भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर, बीजेपी कहती है जीरो टॉलरेंस रेट है, लेकिन यहाँ पे भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर अपना काम कर रहा है और हम लोगों को डरा के धमका के, मेरे को तो मारने तक की उन्होंने वो दी है। किसने धमकी दी? ये परिहार जो है रविंद्र परिहार जी ने दी है और ये जो जगह खरीदी है चौहान साहब ने, मलखान सिंह चौहान जी ने खरीदी है। ये मलखान सिंह चौहान जी ने उन्होंने डायरेक्टली ठेका दिया है कि भाई तुम्हें करवाना है और वो हर तरह से, मतलब एक चीज़ देखिए, कल की भी प्रधान है कि हम जब फ़ोन करते हैं तो हमारे को कोई भी आके वहाँ पे सहूलियत तक नहीं देता। एसडीएम साहिबा से लेके डीएम साहिबा से लेके एसपी से, सारे लोगों पे जाने के बाद भी हमारे यहाँ पे एक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगर वो पक्ष फ़ोन कर देता है तो पुलिस भी तुरंत पहुँच जाती है। यानी कल छज्जा डल रहा था, वो पूरी तरह से डल रहा था, वो छज्जा भी कल दिखाया गया था, टूटा हुआ है और तोड़वा दिया है। मतलब वो पक्ष इतना मजबूत है पैसे से। देखिए, हमने तो सीधा सा सोच लिया है, उनके पास गांधी हैं तो हम स्वयं गांधी हैं। हम आंदोलन को उस चरम सीमा तक ले जाएंगे जहां तक हमारी एक भी सांस रहती है, चाहे हमें इसके लिए अपनी सांसें गंवानी पड़े, ना करना पड़े, कुछ भी किसी हद तक जाना पड़े। मैंने कल भी कहा था कि अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों की लाशें बिछने के बाद हम इस चीज़ को संज्ञान में लें तो हम उस हद तक जाएंगे और हम चुनाव का पूर्ण रूप बहिष्कार करते हैं। इस बात को लेके हमारे मोहल्ला नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं ये धरने पे भी बैठेंगे और चुनाव प्रचार नहीं, चुनाव का जो है उसमें पूर्ण बहिष्कार करेंगे। कोई वोट नहीं डालेगा। ये कहते हैं मोदी जी, योगी जी की कहते हैं और यहाँ पे सब लोग कहते हैं। मैं हर व्यक्ति के पास जा चुका हूँ, चाहे वो यहाँ के एमएलए हों, एसपी हों, चाहे कुछ भी हों। यहाँ का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ कि हम चुनाव में सम्मिलित नहीं होंगे और हम हर तरह के, मैंने कहा कि हर तरह से धरना दे के, वो चाहते हैं आत्मदाह करके, वो जिस तरह चाहते हैं उनसे जैसे भी लड़ना पड़े, मैं झुकूंगा नहीं। उनके पास अगर गांधी है तो मैं स्वयं गांधी हूँ। 74 से जो दीवार, ये दीवार जो है वो रविंद्र परिहार जी ने खड़े होकर तोड़वाई और इसमें जो चौहान साहब हैं, मलखान सिंह चौहान है, उन्होंने उन्हें, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, मलखान सिंह चौहान के द्वारा अगर पैसा नहीं दिया गया है तो रविंद्र परिहार जी का डायरेक्टली हमारा गर्व है, हमारा इन्वॉल्वेशन हो सकता है, हमें डरवाया जा रहा है। मतलब हम लोगों को तो इस पोजीशन में कर दिया है कि अगर हम लोग पीछे पीछे ना खड़े हों तो आज यहाँ तक खड़े होने की नौबत नहीं है। और एसडीएम साहिबा की बताऊँ मैं आपको, 28 तारीख को जब हमने उन्हें एप्लीकेशन दी और उसमें जो उन्होंने आदेश भी किया, उसके बाद मैं कल से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से उनको नगर निगम द्वारा फ़ोन भी करवाया गया कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। लेकिन देखिए, वो कह रही है कि मीटिंग में है। भाई, जब जन साधारण व्यक्ति की मीटिंग ही क्यों नहीं ले सकती, वो उनसे मिल नहीं सकती, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती जिसके लिए वो बैठी हैं। और अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो किस बात की मीटिंग हो रही है? क्या ऐसी मीटिंग चल रही है जिसमें हम भूमाफिया को संरक्षण देंगे, उनकी बातों का ध्यान रखेंगे, उनकी बातों को संज्ञान लेंगे और 2 मिनट में हम बता देंगे? कल स्वयं पवार जी कह रहे हैं कि मुझे एसडीएम जी का फ़ोन आया है कि इस कार्य को रुकवाया जाए। मतलब पवार जी को फ़ोन करने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन हमारी जो जनमानस है उसकी बात सुनने के लिए उनके पास तनिक भी टाइम नहीं है। पवार साहब कौन है? पवार साहब थाना अध्यक्ष। आपकी गली में कितने लोग हैं और कितने लोग परेशान हैं आपकी गली? देखिए, हम सब लोग हैं जो परेशान हैं और चूंकि हमारे, देखिए हम लोगों ने ली इसीलिए, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, जड़े हुए रहते हैं, ज़्यादा कोई दम तो है नहीं है हमारे में, लेकिन हमने इसलिए उसमें जगह ली थी कि उसमें मात्र 10 घर हैं
और जैसे लोग यहाँ पे बंद गली है, नहीं ले सकते हम गणेश नगर में घर, नहीं ले सकते हम विवाह नगर में घर, ऑर्चिड ग्रीन में नहीं ले सकते, तो क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? हम अपनी सुरक्षा के लिए छोटी गली में घर लेके वहाँ बनवा के जीवन यापन करने के लिए डरे हमें रहें। हर व्यक्ति को देखो आप चेहरे पे कहीं ऐसी नहीं मायूसी दिख रही है, सब लोग इतने परेशान हैं, सब लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यार जो हो रहा है तो बेच के यहाँ से चले मतलब गाँव से, मजबूर है। मतलब क्या करें, पलायन तो मजबूर है और यहाँ हर चीज़ को मजबूर है हम लोग। जिस व्यक्ति को डायरेक्टली ये कहा जा रहा है, फ़ोनों पे धमकी दी जा रही है, आप मानिए कि आप भी व्यक्ति हो, आपको धमकी दी जाए, आप तो पत्रकार हैं, आप में थोड़ी दम है, हम लोगों में तो दम नहीं है ना, जनमानस है। कि अगर कहा जाए कि पूरे भारत में सबको रोटियां बांटी जा रही हैं और आप भूखे जब होते हैं और आपको रोटी नहीं मिलती है, तो आपके लिए क्या मतलब है? भाई आप जब भूखे हैं और आपको रोटी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में केवल प्रचार किया जा रहा है, केवल लोगों को बहका जा रहा है, केवल लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि मैं तो छोटे से शहर की बात कर रहा हूँ, फिरोजाबाद में छोटी सी ज़मीन को गिर के अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो कृत्य कर रहे हैं, तो मैं पहला पीड़ित हूँ अपने आप में। देखिए मेरे पे पीड़ा तब मालूम पड़ेगी, यहाँ खड़े हुए जितने लोग हैं इनको पीड़ा तब मालूम पड़ेगी जब ये खुद पीड़ित होंगे। हिंदू और हम जैसे लोग इसलिए दबे हुए हैं कि इन्हें जब भी कोई एक थप्पड़ मार के जाता है तो हम लोग छिप जाते हैं और दूसरों को और छिपा लेते हैं। जो बगल में खड़ा होता है, छिप जा बेटा, कहीं तेरे थप्पड़ ना लग जाए। कौन है ये दबंग माफिया? ये दबंग माफिया अभी तक जो वहाँ पे सामने आ रहे थे रविंद्र सिंह परिहार है। और इनका क्या, इनकी जमीन है, इनका मकान? नहीं, इनका केवल एक ही काम है, इनकी जमीन नहीं है, इनकी जागीर है। जमीन नहीं बोलेंगे, जिनका पूरे फिरोजाबाद पे अधिकार है उसे जागीर बोलते हैं, जमीन नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जागीर है। वो जिस जगह पैर रख देते हैं वो उनकी ज़मीन हो जाती है, और साथ में जिस जगह जिसका समर्थन करने लगते हैं वो उस ज़मीन के हकदार हो जाते हैं, और तब तक हकदार रहते हैं जब तक हम जैसे छोटे मोटे लोगों को मार तोड़ के या दवा धमका के या कैसे भी करके। हम लोगों को सबसे पहले तो मालूम है कल परिहार जी ने क्या कहा है? ये भैया है, कहाँ ये भैया, इससे ये कहा गया कि तुम ये राजनीति में मत फंसो, नहीं वरना तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो हम पीड़ित, और हमें ही पुलिस तक द्वारा धमकाया जा रहा है। एसडीएम साहिबा कल से मुझसे कह रही हैं कि मतलब मैं इसे बेचती हूँ, मैं उसे बेचती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। एसडीएम साहिबा को पूरा टाइम है कि घूंघट ओढ़ के आराम से जिला अस्पताल में जाएंगी, वहाँ एक्सपायर दवाई देखेंगी। मतलब 28 तारीख से जो एक्सपायर डला हुई हमारी एप्लीकेशन है उसको नहीं देखेंगी, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ ना मिले। दवाइयाँ कोई आज से एक्सपायर थोड़ी बिक रही हैं या एक दिन में एक्सपायर होके आ गई वहाँ पे। एसडीएम साहिबा तो दिनों की आई होंगी, जिलाधिकारी अभी गए हैं, उनके संज्ञान में नहीं है सब चीज़ें। और किस जगह ऐसा भ्रंग नहीं हो रहा, अब ये क्लियर कर दिया ना एसपी साहिबा ने, वो सॉरी सदर जो थी एसडीएम साहिबा ने ये क्लियर कर दिया कि इस सरकार में जितनी भी धांधलियाँ हैं केवल उजागर करने के लिए लोग नहीं हैं, बाकी धांधलियाँ इतनी हैं। उन्होंने खुद एक प्रूफ दिया है कि जो सरकार में लोगों को दी जाने वाली दवाई एक्सपायर है, वो तो मृत्यु की सरसैया पर लेटे हुए व्यक्ति को मृत्यु दी जा रही है। तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा ये आप खुद सोचिए। अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे अगला कदम जहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? राजपलिया। क्या है राज मामला? मामला ये है कि हमारी जो दीवार थी, हमारे पास कागज है जिनसे हमने ज़मीन ली, उनकी दीवार 72 से बंद है, पुख्ता बाउंड्री के पूरे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। उसके बाद भी प्रशासन और शासन ना ही सुनने को तैयार है, ना ही हमसे मिलने को तैयार है। जबकि हम प्रशासन के पास आते हैं तो वो ये कह देते हैं कि आज मीटिंग में है, कल हम मिल लेंगे, आप तहसीलदार को दे दीजिए, उन्हें दे दीजिए, स्टेनो को दे दीजिए, दोनों को दे दिया है। और शासन के लिए राजनीतिक दल जो कि भाजपा वर्ग सरकार है, उनके सभी राजनीतिक नेताओं को हमने दिया, संज्ञान में मामला है, मगर उसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जब कल भैया का लेंटर डल रहा था तो SHO थाना रसूलपुर प्रमोद पवार द्वारा आए गए और उन्होंने बताया कि ये लेंटर नहीं डलेगा, इसका आपका मामला SDM के यहाँ संज्ञान में है। जब मामला संज्ञान में है तो आप यूँ क्यों आए? जब आपका लेंटर रुकवाने के लिए आए हैं, अगर रुकवा नहीं है तो उस दीवार को लगाइए, जो मामला संज्ञान में है उसको कराइए, और उसको ना करा करके दूसरी पार्टी को भेज के उसे बंद कराने के लिए लेंटर रुकवाया गया। जहाँ छज्जा बनना तो छज्जे को तोड़वाया गया, वहाँ पे मामले का पूरा वो जो है मामला, तो उसे तुड़वा के SHO साहब से जब दबंगों ने दीवार तोड़ी तो कोई नहीं आया? नहीं, तब कोई नहीं आया। उसके बाद में जब हम बुलाते तब भी नहीं आते, मगर जो दूसरी पक्ष बुलाती, दबंग बुलाते, तब वो चले आते, एक फोन पर चले आते हैं। तो उनकी क्यों सुन रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पैसे की उस आड़ में है, पैसे लिए गए हैं सरकार द्वारा, प्रशासन ने दूसरी पक्ष से पैसे लिए हैं, उसके बाद सुन रहा है प्रशासन। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम उनके पास गए तो उन्होंने एक बात बोली, उनसे जो भैया है वो गुर्जर समाज से आते, तो उन्होंने एक बात बोली कि आप ब्राह्मणों के साथ छोड़ दो, ऐसी राजनीति छोड़ दो, ब्राह्मणों का साथ देना छोड़ दो, तुम गुर्जर हो हमारे साथ आओ।
मतलब दूसरी पक्ष के साथ चले जाओ और इनका साथ छोड़ दो, दीवार लगने दो। आप गेट लगने एसडीएम दो। साहब से मिलने आए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या मुलाकात हुई? एसडीएम साहब नहीं मिली, जबकि जनता दरबार 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का होना चाहिए। ना ही एसडीएम साहब है, ना ही तहसीलदार साहब है, दोनों ही लोग नहीं है। ना ही कल मिले, ना ही आज मिले हमें। और कल हम मसीहा जी के पास गए, उन्होंने मामले को नगराज साहब के संज्ञान में डाला, तो वहाँ पर मामला नगराज साहब ने फिर एसडीएम को डाला। और दोनों ही पत्रकार ने अपने से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं।